शगुन, मनोज ने एक बहुत ब्रिलियंट प्लान बनाया तुम्हारे लिए। प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना। सुन तो लो, इट्स एन आउटस्टैंडिंग प्लान। अरे मेरा मूड नहीं है, आई डोंट वांट टू गो। रूही से मिलने का भी मूड नहीं। रूही? बट इशिता? एग्जैक्टली। अभी फोन आया कि इशिता को क्लिनिक में काम है, वो नहीं आ सकती। तो मनोज ने कहा कि क्यों ना मैं तुम्हें रूही के स्कूल ले चलूं, तुम उसे देख लेना, you'll feel better। ओके, रूही से मिलने चलते हैं। मैं रेडी हो जाती हूँ। I'll wear a saree। मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ। गड़बड़ ना हो जाए यार। रामा, तुम अभी से सब कुछ मत सोचो, सब ठीक होगा। Fingers crossed। Thanks for the plan। रोमी से तो कोई उम्मीद रखना ही बेवकूफी है। कैसे कह दिया? अब मम्मी से पैसे मांग लो। मुझे क्या पता नहीं चलता है कि मम्मी को मेरा पढ़ना लिखना पसंद ही नहीं है। ये रोमी भी ना खुद जॉब कर रही होती ना तो आज मुझे पैसे मांगने ही नहीं पड़ते किसी से। और कंप्यूटर का बिजनेस स्टार्ट किया जो कि ऐसे ही चल रहा है। रोमी हर काम में पता नहीं पीछे क्यों है। रमन भाई को देखो कितने सक्सेसफुल है, और एक तरफ रोमी, पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, आज बस मेरा प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाए। मनोज, सब ठीक होगा ना यार? हाँ हाँ, तुम बैठो यार आराम से। I'm really tensed यार। Let's go। चले? अच्छी लग रही है। तुम्हें याद है ये साड़ी तुमने दी थी? और तुम्हें याद है तुमने कहा था तुम्हें ब्लैक पसंद नहीं। मेरी टेस्ट बदल गई। So, all the best, enjoy। थैंक्स। अच्छा, ऑन द वे मैं रूही और आदि के लिए कोई गिफ्ट पिकअप कर लूंगी। हाँ, आदि तो वहाँ होगा नहीं, वो अपने फ्रेंड के यहाँ गए किसी प्रोजेक्ट के लिए। चाहो तो रूही के लिए कुछ। यस, बाय। और पम्मी के साथ ना मिसेस चड्डा और मिसेस सक्सेना भी आ रही है। थोड़ा नाश्ता ज्यादा बना लेते, छेती छेती कर। मेरे तो दिल ही नहीं करता किसी से मिलन दा, पर नहीं, उन्होंने आना ही है मैंने मिलन वास्ते। मम्मा एक बात बोलूं, वो लोग आ रहे हैं तो अच्छा ही है ना, आपका भी दिल लगा रहेगा। आप ऐसा करो, मुझे सामान की लिस्ट दो, मैं नीचे जाके सामान ले आती हूँ। हाँ लाओ। नीलू छेती कर, जल्दी से कर ले। नीलू थोड़ा बेसन भी घोल ले, थोड़े पकौड़े बना लेंगे। नीलू, मैंने रोहित का सारा काम कर दिया है। उसे दूध टाइम पे पिलाना, और ये उसके नैपीज और कपड़े हैं इस बैग में रखे, ठीक है? ध्यान रखना। ओए, तू कितने चली? मम्मी जी, आज मेरी प्रेजेंटेशन है MBA क्लास में। वो अच्छा हट दे सारिका। पम्मी और मेरी कुछ फ्रेंडा आ रही हैं मैनू मिलन वास्ते। इशिता भी घर पर नहीं है, चंगा नहीं लगता। कोई एक बहू तो हो मेरी हेल्प करने वास्ते। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मेरा ना ये मीटिंग में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा ग्रुप आया होगा वहाँ पे, मैं मिस नहीं कर सकती। ओए, तुझे शाम को जाना था तो पहले तूने क्यों नहीं बताया? मैंने बताया मम्मी जी, मैंने रोमी को पहले ही बता दिया था। अच्छा है भी ठीक है, रोमी के अलावा किसी को बताने की तो जरूरत नहीं है ना? और वैसे भी तू तो नाम की इस घर की बहू है, घर की जिम्मेदारियों से तुझे क्या लेना देना है ना? वो एक दिन नहीं जाएगी तो कोई क़यामत नहीं आ जानी है, समझ आई है? इशिता भाभी तो क्लिनिक जाती हैं, आपने उन्हें तो कभी इतना नहीं सुनाया। वो इशिता की रीस ना किया कर, और अगर करनी है ना तो फिर पूरी तरह उदी रीस कर। इशिता के वास्ते सबसे पहले ये घर होता है, तो बाद में कुछ और। मेरे लिए भी मम्मी जी, मैं भी अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभा के ही जाती हूँ, पर आज मेरा प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जैसे उनके लिए उनका क्लिनिक है, वैसे मेरी पढ़ाई भी है मम्मी जी। ओए, फिर हुई गल। इशिता ने अपनी शादी से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, और क्लिनिक भी ना वो शादी से पहले जाती रही है, समझी तू? शायद इसीलिए आप मेरी पढ़ाई को बढ़ावा नहीं दे रहे हो। मेरे अभी पढ़ने या फिर नौकरी करने के बारे में सोचने के लिए मम्मी जी आपको इन सब से क्या प्रॉब्लम है? मैं बोल रही हूँ मेरी प्रेजेंटेशन के नंबर जुड़ेंगे, ये कोई नॉर्मल क्लास नहीं है जो मैं मिस कर दूं। अगर आज मैं नहीं गई ना तो शायद मुझे जॉब मिलने में मुश्किल हो सकती है। मैं बोल रही हूँ कि मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी मम्मी जी, एंड आई एम रियली सॉरी। मैं इससे ज्यादा मैं अब और कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी। पता था, मैनू पहले ही पता था ये हुई होना है, जब भी मैं बोल रही थी। पर मेरी इधर सुनदा ही कौन है? ठीक है, चढ़ाओ सर,
और सर चढ़ाओ, जुतियां लाएगी सर पे चढ़ के खुद। हाँ, वो जो मेरे पेशेंट आने वाले थे भी, उनकी कुछ खबर मिली है? डॉक्टर बत्रा, दिस इज वेरी अनफेयर। मैं कब से वेट कर रही हूँ आपके पेशेंट का, अभी तक नहीं आया वो। एक तो मैं अपनी बेटी का अवार्ड फंक्शन नहीं अटेंड कर पाई और ना ही अभी तक मैं इलाज शुरू कर पाई हूँ। मैं कब तक रहूंगी यहाँ पे, कब तक वेट करूँ मैं सर? सॉरी डॉक्टर इशिता, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। मेरी अभी उनसे बात हुई है और वो सिक्योरिटी रीजन से कहीं पे फंस गए हैं। यू नो, वो स्टेट मिनिस्टर है ना डॉक्टर इशिता। वो स्टेट मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, आई रियली डोंट केयर। मेरे लिए मेरी बेटी सबसे इम्पोर्टेंट है सर। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैंने मेरी बेटी से परमिशन ली थी, इसलिए मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ। और अभी तक अगर वो नहीं आए हैं और अगर नहीं आने वाले हैं तो आई थिंक आई शुड जस्ट गो। अपनी बेटी का फंक्शन अटेंड करूँ ना मैं, इससे अच्छा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर इशिता। मिनिस्टर साहब, आप माफ कीजिएगा, मेरी गलती है। देरी से आने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। एंड डॉक्टर इशिता प्लीज, आप मेरे लिए अपनी बच्ची को निराश मत कीजिए। आप जाइए प्लीज। नहीं, इट्स ओके, आई विल अटेंड टू यू। आप जाइए प्लीज। तो ठीक है, मैं आपके प्रोसीजर्स कल कर दूंगी। आपको पेन किलर वगैरह कुछ दे दूं अब? बिल्कुल। प्लीज सर। पेन परसिस्ट करेगा तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ 24/7। आप प्लीज नंबर। थैंक यू सर। श्राव, वो तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रूही के अवार्ड सेरेमनी में जाना है कि नहीं? देखो टाइम क्या हो रहा है। कम ऑन, लेट्स चेंज। कम ऑन, बहुत हो गया। अम्मा, मुझे नहीं जाना है। मुझे तो कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला ना, तो फिर मैं क्यों जाऊँ? बट बेबी, रूही को तो अवार्ड मिलने वाला है, उसे चीयर करना है तो जाना चाहिए ना हमें। हाँ, कम ऑन, लेट्स गेट रेडी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। श्रावु, दिस इज नॉट राइट। बाला, देखो ना श्रावु को। बैड बेबी श्रावु। अरे पर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अरे लेकिन तुम अगर डांट रही हो तो किसी सही रीजन के कारण ही डांट रही होगी ना। गलती होगी उसकी कुछ ना कुछ। अरे अम्मा पापा, आपको तो सिर्फ मुझ पे गुस्सा करने आता है। अब तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। श्रावु मेरी बात। अरे वंदु, लुक एट हिम। अरे बच्चा है, थोड़ी देर में मान जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं जिम जा रहा हूँ। हाँ, थोड़ी देर में आता हूँ। क्या जिम? तुमने कब से जिम ज्वाइन कर लिया? क्या है डार्लिंग, अभी यंग रहने के लिए फिट रहना जरूरी है ना। चलो, आई विल सी यू इन सम टाइम। इसलिए बाला को हो क्या गया? सुबह वो पोल्का डॉट टी शर्ट और अभी जिम। स्ट्रेंज। हेलो। हाँ वंदु अक्का, कहाँ हो आप? स्कूल में हो? हाँ रमन, एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, हम लोग को शायद थोड़ा लेट हो जाएगा। शायद हम आ भी नहीं पाए। यू नो, श्रवु ना, उसे अवार्ड नहीं मिल रहा तो वो बहुत ही ऐसे मुंह फुला के बैठा हुआ है। यू नो हाउ दीस किड्स आर ना। ठीक, कोई बात नहीं। बट रूही को बुरा लगेगा ना? नहीं, रूही को मैं समझा दूंगा। ओके ठीक है, थैंक्स सो मच। बाय। वंदु अक्का भी नहीं आ रही और इशिता भी नहीं आ रही। थैंक गॉड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रमन, बाहर क्यों खड़े हो? फंक्शन शुरू होने वाला है, अंदर चलते हैं। दरअसल शगुन, मुझे तुमसे एक ऑनेस्ट कन्फेशन करना है। सी, इशिता इज लिटिल अनकंफर्टेबल। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यू नो, हम जब मिलते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। पता ही, मैंने सोचा ही नहीं कि यू नो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। एंड ऑल्सो अगर तुम कहो तो मैं फंक्शन अटेंड नहीं। इशिता आज नहीं आ रही, उसे क्लिनिक में कुछ काम है। एंड लकीली वंदु अक्का भी नहीं आ रही, सो तुम रूही को मिल सकती। एक्चुअली क्या है, अंदर तुम मुझसे थोड़ा सा दूर बैठोगी ना, तो इनकेस अगर कोई आ भी जाए तो उन्हें शक नहीं होगा। एंड यू नो एवरीथिंग विल बी स्मूथ। तुम रूही को देख लो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, राइट? या डोंट वरी, पीछे की सीट पर बैठ जाऊंगी एंड आई विल बी वेरी वेरी केयरफुल। थैंक्स।
एंड आई थिंक अगर हम अलग अलग जाए अंदर तो हाँ तो तुम अंदर चलो, मैं थोड़ी देर बाद आ जाती ठीक है. जस्ट मेक श्योर दैट यू हूँ. या डोंट वरी. रमन इशिता का कितना ध्यान रखता है. आई ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल. कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. आइए मिस्टर भल्ला. मिसेस भल्ला वो क्यों नहीं आई? एक्चुअली क्लिनिक में कोई पेशेंट आ गया था, वो नहीं आ पाएंगे. वैसे मिस्टर भल्ला, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आज आपकी बेटी को अवार्ड मिलने वाला है. यू मस्ट बी फीलिंग रियली रियली प्राउड, इजंट इट? कांग्रेचुलेशंस. इनफैक्ट मैं इशिता को कांग्रेचुलेट करना चाहती थी. उन्होंने बहुत मेहनत की है रूही पे. रूही पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो गई है और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी. इशिता इज अ वेरी गुड मदर. सी यू गाइस. कितने अच्छे से संभाला है इशिता ने रूही और आदि को. पहले तो रूही और आदि का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं रहता था. बेस्ट स्टूडेंट. वाओ. इशिता इज अ ग्रेट मदर. रियली. तुम्हें बहुत अच्छी माँ मिलने वाली है. प्लीज सब अपने अपनी सीट पर बैठ जाइए. प्रोग्राम बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है. सारे पूछ रहे थे सारिका किथे, सारिका किथे. कितना रोका मैंने इस कुड़ी को, पर मजाल है कि मेरी कोई गल सुन ले. हुण पता नहीं की करना चाहती है पढ़ लिख के. मम्मी जी सारिका का. ओए तू भी मैंने पूछ सारिका का है. वो तो कह रही थी तेनू बता के गई है कि पता नहीं कौन सी वो स्टेशन पे जा रही है. अच्छा अच्छा, स्टेशन नहीं मम्मी, प्रेजेंटेशन. भूल गया था. तो तू भूल गया था? सारिका तो बता सकती थी ना मैनू. हाँ, पर उन्होंने तो लगता है कि तेरे सिवा घर में कोई है ही नहीं. देख मैंने तेनू पहले भी बोला था कि देख रोमी, ये जो कुछ हो रहा है ना सारा कुछ गलत हो रहा है. पर तेनू मेरी बात समझ में नहीं आती. और पढ़ा भी नू. देख आज की होया. आज मेरी फ्रेंड आई थी मैनू मिलन वास्ते. मैंने बोला यार घर में रुक जा. ये बोल के चली गई कि मैं छेती आ रही हूँ. और देख मेरी फ्रेंड आई भी चली भी गई. उधर कोई पता ही नहीं है दूर दूर तक. अच्छा, आपसे कुछ पैसे मांगे थे क्या सारिका ने? पैसे? हाँ? नहीं मांगती भी किस मुंह से है? देख रोमी पुत्र, मैं ऐ नहीं कहती कि शादी के बाद कुड़ियों को पढ़ना नहीं चाहिए. पर देख यार, पति और पत्नी के रिश्ते के बीच थोड़ी बराबरी तो होनी चाहिए है ना. ये सारिका जो है ना, ये तेरी तरह नहीं है. इन्नू अपनी पढ़ाई की ते कैरियर की बड़ी चिंता है. और तू पढ़ाई में एक नंबर का निकम्मा. कैरियर की ना फिक्र है ना कोई जिक्र है. हुण तू अपा ही सोच कि ये कल जब तेरे से आगे निकल जाएगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकरार तो होगी ना तुम दोनों के बीच में. मैं यही नहीं चाहती पुत्र, इसलिए मैं बोलती रहती हूँ. पर मेरी सुनता कौन है? चल फोन लगा उस महारानी को कि कब टिकर आ रही है. चल फोन कर. हाँ, फोन करता हूँ. देखा, और तेरा भी फोन नहीं उठा रही. हाँ मम्मी जी, प्रेजेंटेशन में बिजी होगी इसीलिए फोन नहीं उठा रही है वो. और क्या हो सकता है? ये लो, मैसेज भी आ गया उसका. देखो लिख रही है कि प्रेजेंटेशन में बिजी है, पर आने में थोड़ी देर हो जाएगी. अरे कोई नहीं मम्मी जी, तुम चिंता ना करो. मैं हूं ना, मैं उसको लेने चला जाता हूँ. क्या कर सकता हूँ अभी? हाँ हाँ जा जा, जो मर्जी कर. खाओ खसमानू तुम दो. सारिका, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया आपने. थैंक यू सो मच सर. ये लड़की टैलेंटेड लगती है, कॉन्फिडेंट भी है. हमें हमारी कंपनी के लिए ऐसे लोग चाहिए. रोमी की इतनी सारी कॉल्स आई हैं. वैसे भी प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, अब निकलती हूँ यहाँ से. सारिका. जी सर. मिस्टर तनेजा तुमसे बात करना चाहते हैं. यस सर. सारिका, लेट मी टेल यू, आज तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था. तुमने सारे पॉइंट्स भी कवर किए और क्रिएटिवली उसे प्रेजेंट भी किया. मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हूँ. थैंक यू सर. तुम्हारे आइडियाज बहुत नए हैं.
इनोवेटिव भी है। मेरे हॉस्पिटल के लिए एक्चुअली तुम जैसे लोग चाहिए। यू नो सारिका, हमारे हॉस्पिटल्स हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में दिल्ली में नंबर 1 है, और वो सिर्फ हमारे स्टाफ की वजह से। मैं चाहता हूँ सारिका कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करो। शुरुआत में तो तुम एक इंटर्न की पोस्ट में होगी, पर आई एम श्योर कि तुम धीरे धीरे बहुत तरक्की करोगे। पर सर, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ। I mean, मेरा MBA अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, वो मुझे मालूम है, लेकिन तुम पार्ट टाइम जॉब करके अपना कोर्स क्यों नहीं कंप्लीट कर लेती? और अगर तुम्हें इंटर्नशिप के लिए कोई स्कॉलरशिप भी चाहिए तो हमारी कंपनी तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही मम्मी जी के ताने सुनने पड़ेंगे। मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। मैं कुछ दिनों में बताऊं आपको? नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। पर ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से मत जाने देना। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके सर, अब मैं चलती हूँ। अरे सारिका, तुम कहाँ जा रही हो? सर, मैं घर जा रही हूँ। बहुत सारे प्रेजेंटेशंस बाकी है अभी, रुक जाओ, वो भी देख लो। इनफैक्ट तुम डिनर करके ही जाना। यहाँ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, उनसे मिलो, बातें कर लो। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ओके सर। मैम प्लीज साइड, सुनाई नहीं दे रहा है। रूही भल्ला, फर्स्ट प्राइज फॉर पोएट्री कंपटीशन। गो रूही। मैंने ये कंपटीशन सिर्फ अपने इश्मा और पापा की वजह से जीता है। थैंक यू इश्मा, थैंक यू पापा। थैंक यू ऑल पेरेंट्स, आप सब लोगों ने यहाँ आकर सब बच्चों को इनकरेज किया। आपकी बेटी ने फर्स्ट प्राइज जीता है। वैसे बच्ची आपकी बहुत प्यारी है। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं आपने, कितना अच्छा बोलती है वो। ये सब आप शगुन, हाय। व्हाट सरप्राइज? क्या हुआ, कहाँ जा रही थी? जब ऐसे अचानक से बीच फंक्शन में। कमाल है शगुन, तुम रमन से मिल सकती हो, मुझसे नहीं मिल के जा सकती? तुमने मुझे देखा ना, फिर भी जा रही हो। इशिता प्लीज, तुम समझ नहीं। अचानक क्यों हो गया ऐसा कि तुम यहाँ से भागने लगी? इशिता प्लीज मेरी बात तो सुनो प्लीज। हाँ रमन, बोलिए ना, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं सब सुन भी रही हूँ और काफी कुछ देख भी रही हूँ।
एम सॉरी एक्चुअली, थोड़ा सा आज मुझसे भी गलत हो गया। मैंने कहा कि मैं नहीं आ रही हूँ और फिर भी आ गई, देखो। और आप भी आ गए यहाँ। अब मैं भी, आप भी एक ही जगह पे, और अब आप भाग रहे हो यहाँ से। पर भाग क्यों रहे हो, मैं जानना चाहती हूँ। भागते तो वो है ना जिन्होंने कुछ गलत किया हो। कोई बात है क्या जो मुझे जाननी चाहिए? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।